diffuse the fragrance of education to all over. Welcome in this class. Today we are going to read English. अंग्रेजी। कोई आपसे पूछ सकता है कि इंग्लिश क्या है, तो आप बताएंगे कि अंग्रेजी हमारे भाषाओं में से एक है, वन ऑफ आवर लैंग्वेजेस। फिर कोई पूछेगा आपसे कि भाषा क्या है, तब आपका उत्तर होगा कि भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं और दूसरे के मन के भावों को ग्रहण करते हैं। यानी इट इज़ द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ वी कैन एक्सप्रेस our ideas before others and otherwise expression can be received. Then आपका उत्तर होगा कि हम भाषा को कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं, सशक्त बना सकते हैं, जिससे दूसरे लोग जो है प्रभावित हो सकें। यही तो होगा आपका विचार। तो उत्तर इसके लिए यही है कि आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। इट इज़ पॉसिबल ओनली द स्टडी ऑफ ग्रामर। व्याकरण आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर कोई पूछ सकता है कि व्याकरण क्या है, तो व्याकरण ये जो है हार्ट है। इट इज़ द हार्ट और दो बैकबोन है, हृदय है, या तो रीढ़ रज्जू है किसी भाषा की, या सारे जो है एक नियमों का एक संकलन है, भाषा के नियमों का एक संकलन है जिसकी सहायता से हम अच्छे से अच्छे भाषा को बोल सकते हैं। हमारी भाषा जो है प्रभावशाली हो सकती है। तो Today we are going to read about sentence which is in your course. वाक्य जो आपके कोर्स में है, जो आपका पहला चैप्टर है, वो है सेंटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं वाक्य। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस के बारे में जानना चाहिए। एट फर्स्ट यू शुड need to know what is sentence. वाक्य क्या है? तो शब्दों का एक समूह जो हमें पूर्ण अर्थ देता हो, शब्दों का एक समूह जो हमें पूर्ण अर्थ देता है, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे कि हम प्रतिदिन अपने विचारों को निकालते हैं अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए, और उसको हम वाक्य तो नहीं कह सकते हैं। अगर हम उसको क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करते हैं तो वो वाक्य हो सकता है, लेकिन अगर हम ऐसे बोलते हैं तो वो वाक्य नहीं हो सकता है। एज वी नीड टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज इन आवर डेली लाइफ टू कंप्लीट आवर रिक्वायरमेंट्स। व्हेन इट इज इन ऑर्डर देन इट इज कॉल्ड सेंटेंस। When it is without order, it is not sentence. Means when we write the signs sun, sea, sweet, song, sings. These are not sentences because it is not in order. When we write it, the sun shines,
द सी सिंग्स आ स्वीट सॉन्ग। दीज आर सेंटेंसेस, ये सब वाक्य हैं क्योंकि ये क्रम में लिखे गए हैं। सूरज चमकता है, वह एक मधुर गीत गाती है, लेकिन इसका लिखा तो गया है वही चीज़, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं। द साइंस सन। तो आवश्यक है कि वाक्य के लिए हम उसे क्रम में लिखें, शब्दों को क्रम में लिखें जिसका कोई अर्थ हो। अब आप कह सकते हैं कि वो क्रम कौन सा है। सेंटेंस को लिखने के लिए क्रम की ज़रूरत होती है, वो क्रम क्या है? जैसा कि नंबर 1, सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब आपके वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कर्ता होना चाहिए, देन वर्ब होने चाहिए, और तब क्या होने चाहिए? ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ये क्रम है। अगर हम कहें कि ऑब्जेक्ट पहले लिख दें, फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट लिखें, फिर वर्ब लिखें, तो नहीं, ये वाक्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये क्रम से नहीं लिखे गए हैं। तो अब आपका अगला प्रश्न होगा कि हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को नहीं पहचानते हैं, तो कैसे इनको बाहर करें? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए, फॉर द सेक ऑफ फाइंडिंग आउट सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, एट फर्स्ट यू शुड रिकॉग्नाइज, मीन्स सबसे पहले आपको पहचान करना चाहिए कि कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। इसके लिए ये प्रत्येक सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होंगे। जैसे 3 चोर होते हैं, जैसे 3 चोर हैं, प्रत्येक वाक्य में 3 चोर होते हैं, और इन चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस सबसे पहले एक चोर को पकड़ता है, फिर उसको मारता है, फिर दूसरे को पकड़ता है, फिर उसको मार करके तीसरे को। तो वैसे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट निकालना है, और सब्जेक्ट निकालने के लिए सबसे पहले जानिए कि सब्जेक्ट क्या है। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मीन्स कार्य को करने वाला। वाक्य में जो कार्य को करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश में डूअर ऑफ द वर्क इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी वाक्य में जो कार्य को करता है वही कर्ता कहलाता है। अब इसकी पहचान कैसे करें? फॉर द सेक ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स, सबसे पहले हम वाक्य में प्रश्न करते हैं कि कार्य को कौन करता है। इंग्लिश में व्हाट डज आवर सब्जेक्ट डू, यानी कार्य को कौन करता है। पहला प्रश्न आपका होगा सब्जेक्ट के लिए। एक फार्मूला है, हमेशा आपके माइंड में मेकअप करना चाहिए, माइंड को मेकअप करना चाहिए कि हमको अगर सब्जेक्ट निकालना है तो हमको इस तरह का प्रश्न करना ही करना है कि व्हाट डज आवर सब्जेक्ट डू, यानी कर्ता क्या करता है। वाक्य में कर्ता क्या करता है? तो जैसे कोई सेंटेंस है, ही ईट्स आ मैंगो, वह एक आम खाता है। तो आपका प्रश्न होगा कि कर्ता क्या कर, सबसे पहले पहला प्रश्न होगा हु डज, हमने बताया हु डज
आवर सॉरी पहला प्रश्न होगा हु डज वर्क इन द सेंटेंस, यानी वाक्य में कार्य को कौन करता है। तो आपका जब मान लीजिए ये सेंटेंस है तो उत्तर मिलेगा कि ही, इट इज ही, यानी ही इज द सब्जेक्ट। देन आपको क्या करना है, वर्ब पता करना है। वर्ब के पहचान के लिए एट फर्स्ट आपको ये जानना है कि वर्ब है क्या। वर्ब इज द वर्ड which says about action। वर्ब एक शब्द है जो एक्शन कार्य के बारे में बताता है। वर्ब एक शब्द है जो कार्य के बारे में बताता है। तो वर्ब इज द वर्ड which says about एक्शन, जो एक्शन को बताता है। एक्शन का मतलब होता है which says about एक्शन। एक्शन मीन्स जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सारी चीज़ें एक्शन होती हैं। तो इसका पता कैसे लगाएं, इसको हम कैसे पहचानें, इसके लिए हम प्रश्न करेंगे कि व्हाट डज आवर सब्जेक्ट डू, हमारा कर्ता वाक्य में क्या करता है। कर्ता वाक्य में क्या करता है, तो क्या करता है, ईट्स करता है, ईट्स। तो आंसर होगा ईट, ये आपका वर्ब होगा। अब एक चीज बचा है, वो है ऑब्जेक्ट। लास्ट है ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। ऑन विच पॉइंट आवर verb is applied is called ऑब्जेक्ट। जिस बिंदु पर हमारी क्रिया जो है आरोपित की जाती है, कार्य करती है, वही जो है ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर क्रिया हमारी जो है ईट है, ईट किस बिंदु पर काम करता है, खाने का काम किस बिंदु पर होता है, वो होता है आ मैंगो पर। मैंगो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो आपको हम होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क में आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नंबर 1, द सन shines in the east. Second, she sings a sweet
song. Third, teacher, teach me English. You should find out subject, verb and object. Okay. If you have got any types of props, you can ask without hesitations. Okay. अगला वीडियो पाने के लिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा।